खुदा यसुम मसीह के अजीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़र नाबनीर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइट टू द वर्ल्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करते और बड़ा ही अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। खुदावंद आप सबों के साथ हो। मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। और इस वक्त जितने भी नाज़रीन वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इज़्ज़त, दौलत, शोहरत जो है वो खुदावंद की तरफ से है और ये ब्लेसिंग होती है। और इसी के साथ साथ मैं पास्टर अनिल भट्टी आपके साथ मौजूद हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज का दिन हमें अनायत किया है कि हम सब मिलकर जो है वो कलाम मुकद्दस के बारे में बात करें। हम जो है ऐसी पर्सनैलिटीज़ को आपके साथ मिलवाएं जो मुल्क पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप जानते हैं हमेशा हमारे दरमियान जो है वो ऐसे मेहमान होते हैं, वो किसी न किसी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासत से। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज भी हमारे दरमियान जो है एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। क्यों सर नाम? जी बिल्कुल, और वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और उनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। देखिए खुदावंद के लिए जी बिल्कुल, और खुदावंद के कलाम में भी लिखा हुआ है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, और इसी के साथ साथ ये भी कि जिस मुल्क में रहते हो उसके लिए सलामती चाहो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे मसीही लीडर, उनमें ये पैशन है और वो उस तहरीक को अगर आप उसका नाम भी बताते चले तो बड़ा ही खूबसूरत नाम जी है। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं नाम बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है मसीही सियासी लीडर हैं और सबसे बड़ी बात बेबाक है, निडर हैं और मसीही कौम का दर्द रखते हैं। सर हम डिफरेंट इलाकों में जाते हैं जहाँ पर मसीहियों के साथ कोई मसला हो जाए, मसाइल हो, वहाँ पर जाकर भी काम करते हैं। इसके साथ साथ वो एक जो है वो बिजनेसमैन भी हैं, अच्छे काबिल बिजनेसमैन हैं। और इससे पहले कि हम अपनी आपको बहनों बेटियों की आवाज़ भी बनते हैं, बिल्कुल आवाज़ बनते हैं। और इससे पहले कि हम आपको और इंतज़ार करवाएं, मैं ये चाहता हूँ कि इस पर्सनैलिटी के साथ आपको मिलवाते हैं। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे दरमियान जनाब डॉक्टर आदिल गौरी साहब, हम आपको प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, और खुदावंद आपको बरकत दे। और इससे पहले कि हम पार्टी का नाम बताएं या इनसे कोई और बातचीत या कोई सवाल करें, मैं ये चाहता हूँ कि आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और सिस्टर सन्ना आपके साथ मिलकर दुआ करें। खुदा बुजुर्ग आसमानी पिता, बहरोबर के हालिक व मालिक, लश्करों के खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अजीब मशीर खुदाए कादिर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आए खुदावंद तूने मुमकिन किया कि हम तेरे हजूर झुक कर आज के एपिसोड भी रिकॉर्ड कर सकें। और आए खुदावंद जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आए खुदावंद आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आए खुदावंद वो बरकत को हासिल करें और इसी के साथ साथ आज जो गुफ्तगू करें वो उन लोगों के लिए बाइस बरकत हो। आए खुदा बाप हमें अल्फाजों की तरतीब अनायत कर, हम सब के साथ होना। और आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पाक खुदावंद तो इनके साथ होना, और जो भी ये विजन लिए हुए हैं, जो इन्होंने दिल में ठहराया है मुल्क पाकिस्तान को लेकर और मसीही कौम के लिए, जो भी ये आए खुदावंद प्लान्स करते हैं, उन प्लान्स में, उन इरादों में तो इनको कामयाबी, सरफराजी अनायत कर, मसीह के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। तो जी सर, वेलकम अगेन। खुदावंद आपको बरकत दे। आप मसीही तहरीक बेदारी, एक तहरीक लेकर चले हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इस तहरीक में आप क्या देखते हैं कि ये तहरीक किस तरह से काम कर रही है? जितने हमारे व्यूवर्स, आप उनको ज़रा खुल के ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और अपनी बहन जरनाब का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को लोगों तक लेकर जाते हैं। जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, आपके ज़रिए से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। बात करूँगा अगर तहरीक बेदारी के हवाले से, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि 73 साला पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सी जमातें आई हैं, आती रहेंगी। इस वक्त भी बहुत सी जमातें मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मसाइल क़याम पाकिस्तान के वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी को दरपेश थे, वो आज भी दरपेश हैं। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है और ना वो मसाइल हल हो सके हैं। तो तहरीक बेदारी का मैदान में आना, इसके ऑर्गेनाइज़ होने का मकसद सिर्फ़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में मसीही कौम को जो सियासी, समाजी, मजहबी और मुआशी मसाइल दरपेश हैं,
उनके हल का लाहा अमल तैयार किया जाए और फिर उस पर प्रैक्टिस की जाए। बेशक बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि कितने सालों से आप इस तहरीक को चला रहे हैं? जी, इस ऑर्गेनाइजेशन की उम्र बड़ी मुख्तसर सी है, लेकिन अगर हम इसकी कारकर्दगी को देखें तो लगता है कि बड़ी लंबी उम्र है उसकी। लेकिन इसके क़याम को अभी 1 साल का अरसा गुज़रा है, लेकिन इस 1 साल के अरसे में ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि दुनिया भर के ममालिक से लोगों ने इस तहरीक को ज्वाइन किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में मेरे खुदा ने चाहा तो ये पाकिस्तान के मसीहियों की नुमाइंदा जमात होगी। जी बेशक डॉक्टर साहब, मैं बड़ी जुर्रत के साथ जनाब यहाँ पे बात कह सकता हूँ कि मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब 1 साल में जितना आपने वर्क किया है, रियली ये किसी एजाज़ से कम नहीं है। बहुत सारी सियासी जमातें हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो मसीही हैं और मसीहियों के लिए सियासी, समाजी और मजहबी तौर पर वो काम कर भी रही हैं। बहुत सारी NGOs भी हैं। सो मैं खुदावंद का मशकूर हूँ उन्होंने कि सियालकोट में आपने ये स्टैंड लिया और आगे बढ़ रहे हैं। सो जनाब, आप कुछ फैमिली के बारे में पूछना चाहते, उसके बाद फिर हम आपके साथ आपके प्रोफेशन के हवाले से बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आप बताते चलें कि आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं और क्या आपके बच्चों की मसरूफियात हैं, क्योंकि आपको एक लक़ब दिया गया है। मैं आज ये भी जानना चाहती हूँ, प्रोग्राम में बैठे बैठे बहुत सारे लोग आपको डॉक्टर के नाम से जानते हैं, तो इसका राज क्या है ये भी आप बताएं। जी, पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं बाकायदा तौर पर डॉक्टर हूँ, बल्कि मैं अगर कहूँ कि मेरी एक शख्सियत में 3 डॉक्टर हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। मैंने सबसे पहले सियालकोट से होम्योपैथिक डॉक्टर का 4 साल का डिप्लोमा किया, सिविल हॉस्पिटल से मैंने फिर हाउस जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री की श्रीलंका से, और तीसरी डिग्री फिर मैंने एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट PhD की डिग्री की वो श्रीलंका से किया मैंने। तो इस तरह से आप कह सकते हैं मैं बाकायदा तौर पर डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मेरी छेड़ नहीं है। अच्छा, डॉक्टर से आप किस तरह से सियासत की तरफ चले गए ये अभी बताते चले। मैं अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर बना जी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करूं। क्लिनिक भी शहर के बेहतरीन इलाकों में किया, अपना मरियम जनरल हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल भी शुरू किया। लेकिन ये सारी मेरी ख्वाहिशात थी, खुदावंद मुझे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। खुदावंद ने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं उसके लोगों की खिदमत करूं। तो वो एक बिज़नेसमैन की हैसियत से मैंने 20 साल तक लोगों की खिदमत की है। बेघर मसीहियों को घर फराहम करने के सिलसिले में पिछले 20 साल से मेरा एक किरदार है। तो अब खुदावंद ने मुझे ये तोड़ा दिया है कि सियासत के मैदान में मेरी कौम की जो महरूमियाँ हैं मैं उनको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं। तो मैं ये कहूँगा कि मैं सियासत के मैदान में हादसाती तौर पर इत्तफाकन नहीं आया। मैं एक तवील अरसे से एज़ जर्नलिस्ट काम कर रहा था, तो जो मसीही कौम को सियासी मसाइल दरपेश हैं उनके हवाले से बतौर जर्नलिस्ट मैं हमेशा अपना एक मखसूस नुक्ता नज़र रखता था और उसके हवाले से मैं बतौर जर्नलिस्ट बात करता रहता था। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में रहते हुए कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो समाजी तौर पर, मजहबी तौर पर या जो है वो सियासी तौर पर हम देखते हैं मसीहियों के लिए? अक़लियत, हमें पहली बात कि हमें अक़लियत कहा जाता है, हालांकि हम अक़लियत होते हुए क्या हम बराबर के शहरी हैं? क्या मुल्क पाकिस्तान में आप किस नज़र से देखते हैं, या ऐसा कौन सा वो कहते हैं कि हादसा हुआ कि आप वो डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ के तो आपको सियासत में मजबूरन आना पड़ा? तो इसके बारे में भाई साहब, आपके एक सवाल में बहुत सारे सवाल आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि बहसीयत अक़लियत क्या हम पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं? क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जब सियासतदान बात करते हैं तो वो कहते हैं जी अक़लियतें हमारे बराबर के शहरी हैं। इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़ीर आला, हमारे प्रेसिडेंट जब किसी तकरीब में जाते हैं माइनॉरिटी के हवाले से तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं, अक़लियतें यहाँ बराबर के शहरी हैं।
मैं समझता हूँ कि मुल्क को चलाने वाली जो चीज़ है वो मुल्क का आइन होता है, और अगर आइन से बाहर रहकर कोई कहता है कि आप बराबर के शहरी हैं, आपको बराबर के हकूक़ हासिल हैं, तो वो झूठ बोलता है। क्योंकि आईने पाकिस्तान का अगर हम मुतालिया करते हैं तो आईने पाकिस्तान हमें बराबर के शहरी होने का हक़ नहीं देता, क्योंकि आइन के मुताबिक हम सेकंड क्लास सिटीज़न हैं। क्या इस मुल्क में अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स हो, उसका ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, हिंदू बरादरी से हो, सिख बरादरी से हो, क्या वो इस मुल्क में वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ सकता है? क्या वो सदर ममलकत की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ सकता है? ना तो वो इस मुल्क में किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, ना वो इस मुल्क की आर्मी का आर्मी चीफ हो सकता है। यानी सादे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि वो किसी की पोस्ट पर काम नहीं कर सकता। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि हमारी इस मुल्क से वफादारियां ही मशकूक हैं, कि हमें इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि हम किसी पोस्ट पर काम कर सकें। अगर ऐसा नहीं, अगर आइन हमें ऐसा बराबरी का दर्स नहीं देता, अगर आइन हमें बराबर के शहरी तस्लीम नहीं करता, तो बाकी सब कहने वालों की बातें फजूल हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आइन में क्या हमारी वफादारी पे शक है। और मैं ये समझता हूँ कि क्रिश्चियन जो हैं मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए इस झंडे से भी प्यार करते हैं। क्रिश्चियन जो है वो यहाँ की हुकूमत से भी, यहाँ की जो मेजॉरिटी है उनसे भी प्यार करते हैं और हमेशा दुआएं करते हैं। आप देखते हैं चर्चिज़ में। और मैं जैसे आप बात कर रहे हैं कि बराबर के शहरी होना, इबादत कर लेना चर्च में, यहाँ पे हमें मतलब अलाउ है, हम इबादत कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मसाइल भी दरपेश हैं। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि जिनका हम उनको डेली बेसिस पर फेस करते हैं, जिसमें जबरी मज़हब तब्दीली है, इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। किसी ऐसे आप एरिया में रहे जहाँ पे मेजॉरिटी हो रहा है, आप सिर्फ एक घर है, तो वहाँ पर भी हमने रिसेंटली जोसेफ वाला भी केस देखा पेशावर में। तो हम डॉक्टर साहब इन सारे केसेस को जब देखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि इनका हल क्या है, इलेक्शन या सिलेक्शन या इलेक्शन? तो भाई साहब, मैं मुकम्मल तौर पर सिलेक्शन के ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि इस कौम को सियासी तौर पर सरवाइव करने के लिए इलेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो लोग असम्बलियों में आते हैं, मैं वाशगाफ अपनी तकरीर में इस बात की वजाहत करता हूँ कि वो लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वो उन पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं जो पार्टी उन्हें सेलेक्ट करके असम्बलियों में लेकर आती हैं। आपने देखा कि मौजूदा हुकूमत के दौर में जब ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, तो उसमें मसीहियों के साथ ख़ुसूसी तौर पर ज़्यादती हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा से गुरदीप सिंह को सेनेटर बनाया गया है। अगर मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में उनकी तादाद सिर्फ 5,500 है, और जबकि मसीहियों की जो मौजूदा मरदमशुमारी की में ज़ाहिर की गई तादाद है, जिसको मैं नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि जैसे कि MQM ने चैलेंज किया है कि मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, मसीहियों की भी मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक भी 36 से 37 लाख क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में है। उसके बावजूद KPK से एक सिख को सेनेटर बना दिया गया, उससे पहले KPK में ही एक सिख को MPA बना दिया गया, और जहाँ पंजाब से भी 2 पंजाब असम्बली की नशिस्तें अक़लियतों की वो सिखों को दे दी गई हैं। तो मैं अल्लामा इकबाल की एक बात पे कभी कभी गौर करता हूँ कि वो कहा करते थे कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो अगर बंदों को गिनना ही मकसूद है, अगर जमहूरियत बंदों को गिनने का नाम है, तो ये हमारी उल्टी गिनती क्यों शुरू कर दी गई है? बड़ी अच्छी आप बात करें डॉक्टर साहब। तो जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस नज़र से देखते हैं कि पाकिस्तान में मसीहियों की सियासी हालत जो है वो दुरुस्त हो सकती है, किस तरह से बेहतरी की तरफ आ सकते हैं? सियासी हालत इसी तरह से बेहतर हो सकती है कि लोगों की सियासी तरबियत की जाए। सियासी तरबियत तभी शुरू होगी जब सियासी अमल होगा। जब तक ये सिलेक्शन का निज़ाम रहेगा, आवाम की सियासी तरबियत नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अक़लियतों को ये मौका दिया जाए कि वो अपने वोट से अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। उस तरीके से फिर पार्टियाँ लोगों के पास जाएंगी अपना वोट के लिए,
तो लोगों को फिर कुछ करके भी दिखाएंगी, उससे लोगों की सियासी तरबियत भी होगी, लोगों को पता चलेगा कि किस सियासतदान के पास क्या नज़रिया है जो उनके पास लेकर जा रहा है। तो अगर ये निज़ाम चलता रहेगा सिलेक्शन वाला, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी जो सियासी बका है वो दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। तो एक बात की यहाँ वजाहत करता चलूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में अक़लियतों के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए, लेकिन शायद उनके कुछ मशीर उन्हें इस बात को ना समझा सके। बात तो अच्छी थी कि दो तरीके से हम असेंबली में गए हैं कि हम अपनी जो मेन स्ट्रीम है उसका भी हिस्सा हैं कि हम अपने हलके के मुस्लिम उम्मीदवार को भी वोट कास्ट करते हैं और फिर मखसूस नशिस्तों पर हमारे लोग भी असेंबलियों में आ जाते हैं। बात यहाँ सिर्फ इतनी सी रह गई थी कि जो हमारे लोग असेंबलियों में आने हैं उनके लिए कोई तरीक़ाकार बनाया जाता, वो तरीक़ाकार नहीं बनाया गया, उसका इख्तियार दे दिया गया पार्टीज़ को, और जो पार्टीज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी के लोगों की सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उसमें अगर कोई ऐसा तरीक़ाकार बना लिया जाता कि आबादी के तनासब को मलहूज़ रख लिया जाता, जैसे हम देखते हैं कि 26 लाख की आबादी हमारे पंजाब में है, लेकिन यहाँ कौमी असम्बली के 2 मेंबर हैं, यानी 13 लाख पर एक MNA हमारा बनाया गया है। अगर आप बाकी सारी असम्बली देखें तो मेरे ख्याल में 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा वोट लेकर कोई नहीं आया हुआ। तो और फिर ये देखें कि ये जो 13 लाख वोटरों के नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, इनमें बात करने की उनके बराबर कैपेसिटी नहीं जो 2-2 लाख की कैपेसिटी के वोट लेकर आए हुए हैं। इसी तरह मैं अगर देखूं KPK में, वहाँ से भी 2 MNA क्रिश्चियन लिए गए हैं, वहाँ पे टोटल 75,000 की आबादी है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, यानी 36-37 हज़ार पर MNA बना दिया गया है। और कराची जहाँ पे 4.5 लाख की आबादी है वहाँ कोई MNA नहीं बनाया गया, बलूचिस्तान से कोई नहीं लिया गया। तो अगर अक़लियतों को असेंबलियों में सिलेक्शन के ज़रिए भी नुमाइंदगी देनी है तो कोई तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। आप जितने देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर हमारे जो सियासी लीडर्स हैं इनकी रिस्पेक्ट भी करें और इनको इस काम में देखें। हमारी मजहबी या हमारी जो है वो समाजी हालत तभी दुरुस्त होगी जब हमारी सियासी हालत दुरुस्त होगी। आप देखिए कि बाइबल में भी पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि आज तक वो कहा गया तो अपनी बादशाह के सामने जाके कौम के लिए आवाज़ उठा, अगर तो आवाज़ नहीं उठाएगी तो अपने बाप दादा के साथ मरेगी। तो बाइबल मुकद्दस में भी खुदा जो है वो सियासतदानों को प्रमोट करता हुआ और यहाँ तक कहता हुआ नजर आता है कि जाओ अपने ऐवानों में, जाओ बादशाह के पास और जाकर उनसे अपनी कौम के लिए, उनकी बहाली के लिए जो है वो जाकर बात करो। मूसा को भी कहा गया कि जाओ तुम जाकर उनके लिए कौम की फ़िरौन के सामने कौम के लिए आवाज़ उठाओ। और तब मूसा जो है वो एक नबी होने की हैसियत नहीं बल्कि एक सियासी लीडर होने की हैसियत से वहाँ पर गया। तो खुदा ने मौज़ात भी किए नबी होने की हैसियत से। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, गली गली में आज देखें, गली गली में लोग लीडर बने हुए हैं। जिसके पास 4 रुपये हैं, डॉक्टर साहब, जिसके पास 4 रुपये है ना, वो जिसके पास 1 रुपया है उसके ऊपर हैवी हुआ है। तो ये हमारी मसीहियों की हालत है। हम गली से हमें शुरू करना पड़ेगा कि हम गलियों से पहले उन लोगों के माइंड, वो कहते हैं माइंड स्कैनिंग की जाए, उनको चेक किया जाए वो उनका माइंड कहाँ पर। आज अगर देखें तो हर एक बंदा जो है वो दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि गलियों में जाके, आप गलियों में भी जाके काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं कि मसीहियों की हालत? कोई ऐसा टिप बता दे, कोई ऐसा कोई हल बता दे डॉक्टर साहब कि जिससे हमारी मसीहियों की जो है वो माइंड स्कैनिंग हो जाए और पता चल जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं और उसके बाद हम उसके लिए काम करना शुरू करें। जी, बड़ी अच्छी बात की तरफ आपने इशारा किया है। जब हमने मसीही तहरीक बेदारी का आगाज़ किया तो हम आपके इसी नज़रिए को लेकर आगे बढ़े हैं कि हमें हर महल्ले, हर गांव और हर शहर में जाना चाहिए। तो हमने तंजीम साजी का जो काम है वो देहातों में शुरू किया है। हर देहात में हम इसका यूनिट बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी जमात एकदम पूरे मुल्क में नहीं ऑर्गेनाइज़ हो सकती। जैसा कि हमारे बेशतर लीडर अपनी जमातों का मुलग्गिर होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर उनकी जमातों की कारकर्दगी या उनकी रियल मेंबरशिप देखें तो उनके पास तांगे की सवारियों से ज़्यादा लोग नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को मजबूत कर रहे हैं।
इसके बाद आगे निकलेंगे हम। जब इस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम हमारे पास कोई 50,000 लोग होंगे, फिर हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएंगे। तो इसको किसी भी जमात को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए ज़रूरी है कि महल्ले महल्ले में उसके यूनिट बनाए जाएं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी बात रह गई ऊपर लीडरशिप की, कि हर बंदा लीडर बनना चाहता है। ये अच्छी बात है, पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है, लेकिन इसमें बहुत सारा लीडरशिप का सैलाब भी आया हुआ है कि हर बंदा जिसके साथ कोई 5-10 लोग हैं वो अपने आप को नेशनल सतह का लीडर समझ लेता है। और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई भी शख्स अपने जो प्लेस है उससे 2 कदम पीछे जाने को तैयार नहीं है। हर आदमी इस बात का दावेदार है कि सिर्फ उसकी जमात जो है वो कौमी सतह की जमात है। हमने ये नज़रिया कायम किया है कि जो बंदा जिस जमात में है वो अपनी जमात में रहकर अपना काम करे, लेकिन नेशनल सतह के इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए हम तमाम जमातों का PDM की तरह का एक क्रिश्चियन पॉलिटिकल अलायंस बना लें। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये आपके सारी बातों का निचोड़ जो निकलता है वो ये है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और हर शहरी का हक है कि अपना जो है, अपना जो सरबराह है, अपना जो लीडर है उसको चूज़ करे। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये जो यूनिटी है, जो छोटे छोटे जमातें हैं गली गली में, मोहल्ले में, कोई काउंसलर बनना चाहता है, कोई नाज़म बनना चाहता है, तो अगर वो बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं कुछ काम के लिए, तो फिर जो हमारी बड़ी पार्टीज हैं, जो तहरीक चलती है, तो उनके साथ मर्ज होता है, रहे वहीं पर आपका भी मकसद। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपको इंतखाब करना है कौन सा लीडर हमारे लिए अच्छा है। सबसे पहले आप ये देखें, क्योंकि खुदा ने आपको हिकमत दी है, आपके पास दिमाग है, अकल है, आप सोचें समझें, फिर उस लीडर का इंतखाब करें। जो भी आपको बेहतर लगता है आप उसके पास जाएं। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे नौजवान सियालकोट से, यहाँ सियालकोट के गिरदो नवाज से हमें वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको से कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पार्टी का नाम है मसीही तहरीक बेदारी। और मसीही तहरीक बेदारी का नाम लेते लेते मैं आपकी तरफ आती हूँ कि मसीहियों के लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं। आप ज़मीन बाय करते हैं, और सुनने में ये आया है कि आप वो मनी जो है आप किसी और बिजनेस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मसीहियों के लिए ही क्यों दर्द रखते हैं कि आप उनको जगह खरीदते हैं और फिर उन लोगों तक किस तरह से आप पहुँचते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि ये पैसे मैं किसी और जगह भी इन्वेस्ट कर सकता था जहाँ पर इससे ज़्यादा बेनिफिट आ सकता था, या फिर दूसरे लोगों की तरह मैं भी किसी दूसरे मुल्क में जाकर सेटल होकर पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकता था। मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और मैं जो मेरे पास सरमाया है, जो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो मेरे कोई बाप दादा की कमाई नहीं थी, वो मुझे खुदावंद ने ही दिया, अपने लोगों के लिए दिया। मैंने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन मैं अगर अपनी ज़ाती हैसियत देखता तो मैं लाखों की कैपेसिटी भी नहीं रखता था। तो ये सारा खुदा की मर्ज़ी थी, खुदा का निज़ाम था कि उसने मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल करना था। तो अब तक सियालकोट में खुदावंद की मेहरबानी से हम 6 कॉलोनियाँ बना चुके हैं। किस नाम से? मुख्तलिफ नामों से हैं। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो मरियम कॉलोनी के नाम से था। उसके बाद फिर अपना घर रहायशी स्कीम हमने शुरू की, ईसा टाउन शुरू किया, यरूशलेम कॉलोनी थी, शिकायना कॉलोनी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, इस तरह 6 कॉलोनियाँ ओवरऑल हमने बनाई हैं। तो ये सब खुदावंद की मर्ज़ी से है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हम ऐसी कॉलोनियाँ बनाएंगे जिसमें अगर 100 घर है तो 100 ही क्रिश्चियन फैमिलीज़ हों, वहाँ उनका अपना स्कूल हो, वहाँ उनकी अपनी दुकानें हों, वहाँ उनका अपना चर्च और अपना माहौल हो कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें। तो खुदावंद मुझे इस मकसद के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद आपको मोर देन ब्लेस करें जी, हमारी दुआ है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है और पास्टर अनिल की तरफ आते हैं। कैसा लगा आज? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है डॉक्टर साहब से, और एक खिदमत भी कर रहे हैं, मसीहियों के लिए भी इनके दिल में पैशन है, सियासत में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हर लिहाज से एक इंसान को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ ये काम कर रहे हैं, और मेरा दिल एक तो खुदावंद की शुक्रगुजारी से, दूसरा एक पैशन से भरा हुआ है कि वी शुड टू डू समथिंग। ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जी। एंड
हम डॉक्टर साहब आपके साथ प्यार जी, करते थैंक यू वेरी हैं। मसीही तहरीक बेदारी, ये मसीहियों के लिए बेदारी की तहरीक है, लोगों को बेदार करने का वक्त है। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। और आखिर में डॉक्टर साहब कोई एक ऐसा लिटरली मैसेज जो अपनी कौम को आप देना चाहते हैं ऑन द स्क्रीन? जी, मैं अपनी कौम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर एक ताकत नहीं बनते, हमारे मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बाइज़्ज़त बावकार ज़िंदगी गुजारें, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तें महफूज हो जाएं, तो उसके लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर अपनी ताकत का इजहार करना होगा। थैंक यू वेरी मच। बेशक, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए। बहुत बिजी होते हैं, आपने टाइम निकाला, आप पहुँचे। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम, देखते रहिए लाइव टू द वर्ल्ड प्रोग्राम VOG चैनल। God bless you all.